0 to 60 आप लोगों ने देख ली है। टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे 2024 जावा 42 डुअल टोन कलर विथ वन ऑफ इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 होंडा CB350। अब देखिए वहां पर अप्रॉक्सीमेटली 300 सीसी लिक्विड कूल है और यहां पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 350 सीसी एयर कूल मिल रही है। तो एक डाउट बनी हुई है क्योंकि प्राइस में भी काफी हद तक डिफरेंस है, तो लेना कौन सा सही होगा। और राइड के आधार पर आज मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए सही कौन सा होगा, जावा या फिर यहां पर होंडा। एंड आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जावा कृष्णनगर एंड होंडा बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक सो दैट मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर जावा येसडी या फिर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोनों ही बाइक यहाँ पर छोटी सी एक जो वॉक अराउंड वो शेयर करना चाहूँ। जावा की जो पहली वाली वर्जन आती थी वो आप लोगों को 2,41,000 में मिलेगी और ये आप लोगों को 2,41,200 में मिलेगी। और यह जब आप यहाँ पर CB350 में आ रहे हैं, डीलक्स एंड देन डीलक्स प्रो 2 मिलेगी। डीलक्स मॉडल आप लोगों को 2,44,000 में मिलेगी जो कि इसकी टॉप मॉडल के बराबर है। एंड देन ये जो टॉप मॉडल है आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पर आप लोगों को 2,64,000 में मिल रही है। डुअल चैनल ABS दोनों ही बाइक में आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग ब्रेकिंग सेटअप देख रहे हैं तो आप लोगों को होंडा में 310 की मिलेगी जो कि यहाँ पर आप लोगों को 280 mm की देखने में मिल रही है। देन अगर आप लोग इंजन देखते हैं यहाँ पर तो भाई मेन डिफरेंस है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ पर ऑयल कूल है, यहाँ पर लिक्विड कूल। यहाँ पर आप लोगों को 294 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। ये जो सेटअप आप देख पा रहे हैं रेडिएटर की, इसको रीडिज़ाइन करी गई है। एग्जॉस्ट में भी हल्का से यहाँ पर चेंज करा गया है। और अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 27.3 PS तक की मैक्स पावर और 26.8 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर होंडा में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 348 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा। तो ये एयर कूल फुल इंजेक्टेड है, यहाँ पर आप लोगों को लिक्विड कूल DOHC से मिलेगा। तो डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड क्लच मिलेगा और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी अगर होगी तो मैं यहाँ पर नीचे आप लोगों को लिख के बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो पावर फिगर में भी डिफरेंस है। 21 PS की पावर जो कि यहाँ पर 27 थी और वहाँ पर टॉर्क थोड़ी ज़्यादा है 29.4 जो कि यहाँ पर 26.8 थी। बाकी चलाते वक्त क्या डिफरेंस है नहीं है उसके बारे में तो बात करेंगे ही। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को सिंगल एग्जॉस्ट मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को जो डुअल एग्जॉस्ट है वो मिल रहा है। तो आवाज़ जो है ये भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। और हाँ, चाबी आप लोग को यहाँ से ऑन करना होता है, इसकी जो आवाज़ है वो आप लोग पहले सुन लीजिए। तो आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर जावा की सुन ली है। एक बार यहाँ पर जो होंडा CB350 इसकी भी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर लॉन्ग एग्जॉस्ट आप लोगों को मिल जाता है। CB350 की आवाज़, तो आवाज़ आप लोगों ने दोनों बाइक की सुन लिया। अब आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर 130/70 सेक्शन की टायर विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, यहाँ पर 120/80 विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो 130, 120, 18, 17 ये एक डिफरेंस है। बाकी दोनों में यहाँ पर जो डिस्क सेटअप है उसमें बहुत सारा कोई डिफरेंस जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 240 mm की मिलती है। सस्पेंशन सेटअप भी आप लोगों को दोनों में ही एडजस्टेबल और दोनों में ही हाइड्रोलिक देखने को मिल जाएगा। सीट हाइट यहाँ पर 800 है, वहाँ पर 788। बाकी कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। हाइट अगर आपकी 5'2" तक है आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर 12.5 लीटर्स की टैंक, वहाँ पर 15 और माइलेज करीबन आप लोग यहाँ पर मतलब 35 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेट में डिफरेंस है, यहाँ पर 182 और वहाँ पर 187, 5 किलोग्राम तक का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में काफ़ी चौड़ी है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी ऊँची है जो कि यहाँ पर थोड़ी नीची। इसके बारे में आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर कंप्लीटली डिजिटल मिलती है, लेकिन चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो नहीं मिलेगी। स्पीडो, ओडो, टैको, फ्यूल गेज सेंसर, गियर पोजीशन सेंसर, टाइम और ओडोमीटर वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और जो यहाँ पर आप जो बटन्स वगैरह देख रहे हैं क्वालिटी काफ़ी सही है। ठीक है, इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो बटन्स ये मिल रहा है, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच, टच सिग्नल, हॉर्न यहाँ पर ज़्यादा लाउडर है और ये किल स्विच आपको मिल रहा है। और ये
हैजार्ड का स्विच और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड सुना दिया। दोनों ही आप लोग को E20 इंजन में मिल रहा है, मतलब फ्लेक्स व्हील कंपैटिबल है। यहाँ पर आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पर आप लोग को सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है। जो टैकोमीटर है, RPM मीटर वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पीडोमीटर जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आप लोग बटन्स वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सिमिलर ही आपको मिल रहा है। वहाँ पर किल स्विच अलग था, यहाँ पर किल स्विच के साथ स्टार्ट स्टॉप स्विच को इंटीग्रेट कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट फीचर विथ वॉइस असिस्ट मिलेगा। तो अगर आप लोग होंडा की जो कनेक्ट ऐप उसको डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो और मिरर के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। तो मोटा मोटा बाइक के बारे में बात हो चुकी है, यहाँ पर क्या की डिफरेंस है। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस आपको राइड में क्या दिख सकती है। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो राइड कंपैरिजन है स्टार्ट करेंगे विद CB350, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है। भले टॉर्क ज़्यादा लेकिन पावर काफ़ी कम है। यहाँ पर 5-6 PS तक की पावर, ठीक है। 27 अप्रॉक्स वहाँ पर है और यहाँ पर 21, तो 6 PS की पावर कम है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब आप बैठ रहे हैं ना भाई, काफ़ी कंफर्टेबल है। फ्रंट फिटेड फुट पेग है, आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं और ये जो हैंडल बार ये भी काफ़ी ऊंची है, तो आप बिल्कुल अपराइट बैठ रहे हैं। क्रूजिंग पोजीशन ना एकदम परफेक्ट है और काफ़ी स्पेशियस सीट भी है, चाहे आप हो चाहे पिलियन हो, ठीक है। और सीट इज़ ऑल्सो कंफर्टेबल, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है। स्टार्ट करते हैं अब इसको। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया है इसकी राइड का, मतलब रिव्यू की वीडियो मैंने कहा था आप लोगों की कि काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है, मतलब इनिशियल रिस्पांस वो आपको देखने में मिलती है। बट इसके मुकाबले यहाँ पर आपको जावा में क्या मिलता है वो तो मैं आप लोगों को वो चलाते ही बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी लाजवाब आपको मिलती है। और अभी देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, इसकी वजह से आप क्लच जो है काफ़ी हल्की आपको महसूस हो रही है। लेकिन स्लीपर क्लच जो उसको भी टेस्ट करेंगे यहाँ पर, इसको एक बार करीबन 70 तक ले चलेंगे एंड 80 तक डाउन शिफ्ट, ठीक है। टायर स्लिप करी नहीं करी, अगेन डाउन शिफ्ट, RPM बढ़ी क्योंकि देखिए आवाज़ से पता चला होगा, लेकिन देखिए बाइक जो स्लिप नहीं करी। तो आप कह सकते हैं कि स्लिप एंड असिस्ट क्लच काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। और गियर अगर आप लोग शिफ्टिंग देख रहे हैं तो भाई वो भी मक्खन की तरह हो रही है, लेकिन हल्का सा एफर्ट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोग को एक और चीज़ बताऊँ तो वो है भाई इसकी ये टर्न रेडियस। ये मुझे सबसे लाजवाब लगती है इस बाइक की। इतनी बड़ी और लंबी चौड़ी बाइक होने के बाद भी ना ये काफ़ी छोटी जगह पे आपको ये मोड़ती हुई नजर आएगी, तो इसका एक प्लस पॉइंट है। और एक क्या जानते हैं, ये जो हैंडल है ना, आप इसको आराम से मोड़ते हैं, यहाँ पर वो भारीपन जो है वो फील नहीं होता है। दो यहाँ पर आप लोगों को 187 किलोग्राम की जो ओवरऑल वेट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो ये एक बात है। अब चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख ली है। टाइम फॉर 0 to 100 नाउ, और वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि 5 स्पीड गियर बॉक्स भले ही आपको मिल रहा है, लेकिन ना काफ़ी टॉल गियर्स आप लोगों को मिल रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक मैं कहूँगा थोड़ा बहुत वो गियर चेंज करने को आपको कहेगी, लेकिन फोर्थ गियर पर आपने डाल दिया है ना, थर्ड गियर से इनफैक्ट मैं कहूँगा तो आपको फोर्थ गियर पे जाने के लिए बहुत नहीं कहेगी। और फिफ्थ गियर पे डाल दिया तो वो स्मूथनेस तो अलग ही लेवल की बनती है। और ये देखिए अभी हमारे सामने एक खड़े भी है, ठीक है, उसको अभी इसके बाद चलाएंगे हम लोग। लेकिन एक बात जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि भाई वाइब्रेशन आप लोगों को 110 तक भी बहुत ज़्यादा किक इन करती हुई समझ में नहीं आएगी। उसके बाद हल्का सा आप लोगों को जो हैंडल बार उससे बस समझ में आएगी, लेकिन 20 तक भी आप आराम से खींच कर चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन समझ में आपको नहीं आएगा। और स्टेबिलिटी में दोस्तों एज सच कोई बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो मुझे यहाँ पर फील बिल्कुल भी हुई नहीं है। और वाइब्रेशन एक्सेलरेशन मतलब जो आप कह सकते हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो इंजन मैंने आपको भी बताया था कि टॉल गियर्स है। और माइलेज भी अगर आप लोग देखते हैं 70-80 तक भी अगर आप चलाते हैं ना, मैं अभी तो ये देखिए इको आ रही है, अगर आप फिफ्थ गियर पे डाल के 80 तक भी खींचेंगे तो भी इको बताइए, मतलब 70-80 तक भी अगर आप लोग खींच के चला रहे हैं ना हाईवेज पे एट अ स्ट्रेच, तो मेरे ख्याल से माइलेज भी आप लोगों को 30-32-35 तक की मिल जानी चाहिए इसमें, ठीक है। बाकी अगर आप इसके ऑलरेडी ओनर हैं, आपको कितना मिल रहा है माइलेज, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर बता सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है ना उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, ये देखिए मतलब काफ़ी आराम से रोक देती है। 310 mm की जो ब्रेक है ना काफ़ी लाजवाब तरीके से रोकती है, डराती नहीं है, और ब्रेक बाइट फीडबैक काफ़ी बेहतरीन है। और चलिए अब रियर ब्रेक को भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। दोनों में ABS है। 60 पे रियर ब्रेक, ये आप लोगों को आवाज़ आई थी वो चिटचिट वाली आवाज़, मतलब वो ABS की जो छोड़ी पकड़ी वाली फील है ना वो यहाँ पर आपको समझ में आती है। बाकी रियर ABS में इंट्रूशन समझ में आ रहा है, फ्रंट पे उतनी समझ में नहीं आ रही है। बाकी रियर प्रोग्रेसिव है। और चलिए अब बेस्ट जो ब्रेकिंग है वो मिलता है जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करते हैं, तो वो भी मैं आपको करके बता दूँ। 60 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट, ये देखिए, ओहो, ये जब कर रहे हैं
मुझे फ्रंट में बहुत ज़्यादा एबीएस समझ में नहीं आई, लेकिन रियर की तो भाई गजब समझ में आ रही है। ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पॉन्स लाजवाब है, काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप गाड़ी को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात था, ठीक है। अभी वो एक चीज़ आपने रेंगते हुए देखा है, ठीक है भाई, बहुत डरावना बात है ये। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर इसकी जो सस्पेंशन उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, जब आप यहाँ पर उतार रहे हैं गाड़ी को तो आराम से भाई साहब इतनी कंफर्टेबल राइड दे रही है ना। अब अगर मैं उतर के दिखा पाता शायद बेहतर होता, काफ़ी कंकड़ पत्थर है नीचे, लेकिन उतनी वो जो मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो आप ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आपकी बैक को समझ में नहीं आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि आप अगर वो जैसे मैं लद्दाख वगैरह ट्रिप भी अगर आप प्लान कर रहे हैं ना विद दिस सेम बाइक, मेरे ख्याल से बहुत हद तक गड्ढों में भी आपको ये मतलब हेल्प करेगी, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो। इसको ना थोड़ा सा मिड साइड पे सेट करा गया, ताकि जैसे मैं अभी कह रहा था कि हाई स्पीड टॉप स्पीड पर भी आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्नरिंग में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और गड्ढे पर तो भाई काफ़ी कंफर्टेबली आप जा सकते हैं। तो इन ऑल रोड कंडीशन आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक ये आप लोगों को मदद करेगी। और जहाँ तक बात है हैंडलिंग की ओवरऑल, तो ये जब आप कर रहे हैं ना 187 किलोग्राम की वेट है, जैसे वो रॉयल एनफील्ड वगैरह में वेट समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट समझ में नहीं आ रही है। चलाते वक्त काफ़ी हल्की लगती है, और ये सबसे मतलब आप कह सकते हैं इस बाइक की बढ़िया बात है। एक बार दोबारा अगर आप इस बाइक को मोड़ रहे हैं, एक बार मैं मोड़ के आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मोड़ने वाला जो सीन है ना, मुझे बहुत सही लगता है इस बाइक में। काफ़ी मतलब कम जगह पे आप इसको मोड़ देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात बनती है। और देखिए स्पीडो ओडो आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है, बाकी टैकोमीटर यहाँ पर नहीं है, देन कनेक्ट फीचर मिल रही है, गियर पोजीशन सेंसर आपको मिल रहा है, आपको जो रियर व्यू है ना मिरर, वो भी गोल है लेकिन काफ़ी अच्छा रियर व्यू निकाल कर दे रही है, काफ़ी कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन है, ब्रेकिंग काफ़ी सही है, एक्सेलरेशन काफ़ी तगड़ी आपको निकाल कर दे रही है, सीट भी काफ़ी स्पेशियस है, और भाई चाहिए ही क्या एक बाइक से, है ना। और होंडा की रिलायबिलिटी तो आपको मिल ही रही है, स्मूथनेस अलग बात है, ठीक है, स्लिपर असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तो यहाँ पर मिल ही जा रही है। तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। अब देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर जो बेहतरीन है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, और आप कह सकते हैं चाहे लॉन्ग राइड्स के लिए तो प्रेफरेबल है ही, और अगर आप लोग सिटी राइड्स वगैरह में भी अगर आप टर्न वगैरह कर रहे हैं ना, तो भी आपको वेट बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। इन शॉर्ट कंफर्टेबल राइड आप इस बाइक के साथ पा सकते हैं। इस बाइक के बारे में बात हम लोगों ने कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है, जिसका हम लोग आज कंपेयर कर रहे हैं विद जावा 42, एंड देन उस पर देखते हैं कि इसके मुकाबले वो बाइक आपको कितना अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों अभी यहाँ पर जो राइड कंपैरिजन है उसको करेंगे विद जावा 42। यहाँ पर 27.3 PS की पावर है, 6.3 PS ज़्यादा। और जब आप सीट पर बैठ रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर आप सीट हाइट यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम मिल रही है, वो समझ में आ रहा है, और हल्की सी रेयर फिटेड फुट पे आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। और बैठ जब आप रहे हैं तो यहाँ पर ना आप हल्का सा झुक रहे हैं, लेकिन भाई अपराइट पोजीशन यहाँ पर भी, और सीट यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा टफर मिलेगी व्हेन कंपेयर टू CB350। कंफर्टेबल ये भी है, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ी सी हार्डर मिल सकती है। बाकी स्पेशियस यहाँ पर भी है, 2 आदमी आराम से इसमें बैठ सकते हैं, और देख सकते हैं काफ़ी रेयर फिटेड फुट पे है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट से स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न के साथ। ये 0 to 60 100 आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। देखिए दोस्तों डेफिनेटली मैं इतना कह सकता हूँ आप लोगों से कि क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ना ये जो पावर फिगर है ज़्यादा मिल रही है। देखिए टॉर्क में 2-2.5 न्यूटन मीटर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर पावर दे रही है, डेफिनेटली वो जो पंच है ना, टक 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 जो खींच रही है ना, वो आप लोग को यहाँ पर बेहतर समझ में आ रहा है व्हेन कंपेयर टू CB350। जो सच है वो कहना पड़ेगा। बाकी देखिए दोस्तों DOH से इंजन है, लिक्विड कूल सेटअप है, इतनी तो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं इनिशियल मतलब जो पंच है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, और अगर आप पिलियन के साथ वेट भी कैरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग वेट के साथ भी कैरी कर रहे हैं या फिर लद्दाख वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, तो सिटिंग पोजीशन वाइज आपको CB थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल लग सकते हैं, लेकिन लोड अगर कैरी करना है तो इसमें भी आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। और मैं इतने कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर भी ना जब आप 100-110 तक जा रहे हैं, अच्छा इससे पहले एक बार यहाँ पर ये जो टर्न रेडियस है, हाँ ये भी सेम है, बिल्कुल ही सेम है जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर CB350 में देखी थी, उतना ही टर्न रेडियस यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो 100-110 तक यहाँ पर भी आप लोगों को वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इतना आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड इसको मानकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई स्मूथनेस के मामले में कौन बेहतरीन है, तो एक बार इसको दोबारा भगा के देखें, और दोबारा इसको भगाते हैं। अभी मेरे हिसाब से
दोनों बाइक बहुत सिमिलर स्मूथनेस आपको प्रोवाइड करेगी। हाँ, 100 के बाद मैंने आपको बताया था सीवी में 110 के बाद थोड़ा सा आपको फील होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 100 के बाद थोड़ी सी फील हो रही है, बस इतनी सी डिफरेंस है अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो। अब मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर भी आप 110 को मानकर चल सकते हैं। बाकी वाइब्रेशन क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया है, और स्टेबिलिटी में यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में इक्वल स्टेबिलिटी आप लोग को मिल रही है। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि कॉर्नरिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को हल्की सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकती है। बाकी सीबी में भी सही है, लेकिन 19-20 का फ़र्क बेहतरीन कौन है तो ये है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर टेस्ट करी जाए अबाउट ब्रेकिंग तो यहाँ पर भी 60 तक ले चलते हैं। एंड फ्रंट ब्रेक, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर 280 mm की है, लेकिन ट्रस्ट में यहाँ पर भी आपको उतनी ही अच्छी ब्रेकिंग मिल रही है। और रियर को भी टेस्ट करते हैं सेम 60 पे एंड 56 पे। ओ हो, यहाँ पर तो एबीएस की इंट्रूशन ज़्यादा समझ में आ रही है यार। हो एबीएस की इंट्रूशन यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ रही है, प्रोग्रेसिव ये भी। अब रियर विथ फ्रंट दोनों को साथ में अप्लाई करके देख लेते हैं। रियर विथ फ्रंट दोस्तों, मैं एक बात कहूँ भाई, वहाँ पर 310 mm की जो फ्रंट में ब्रेक है, आप ये मत समझिएगा कि उससे आपको ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल रही है। दोनों में मैं कहूँगा ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा जो मतलब डिफरेंस है वो आप लोगों को फील नहीं होगी। और सस्पेंशन, ये बात देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए सस्पेंशन जो है ना, ये आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा वो जो जर्क है वो फील कराएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि ये, हाँ, जर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा फील होगी, जो आप लोग को CB 350 में बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी मिड पर ही सेट है, बहुत ज़्यादा जर्क है ऐसा भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं दोनों ही, चाहे CB 350 हो चाहे ये, दोनों में ही सस्पेंशन आपको मिड पे सेट मिलेगी। लेकिन CB 350 के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफर दिखेगी, ठीक है, क्योंकि जर्क आपको ज़्यादा समझ में आ रही है। लेकिन अगेन मैंने कहा है कि कॉर्नरिंग ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी। एंड टॉप स्पीड, हाई स्पीड में स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगेन अगर मैं इसको यहाँ पर एक बार मोड़ूँ ना, तो एक बार मुझे दोबारा टेस्ट करना है कि CB 350 जैसा है। देखिए CB 350 जैसा ही है, लेकिन हैंडल बार जब आप पहली बार चला रहे हैं ना तो ये थोड़ी सी भारी लगेगी हैंडल। CB 350 की हैंडल आपको इतनी ज़्यादा भारी फील नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये एक बात है हैंडलिंग में जो मैंने आपको अभी बताया है। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ तो नहीं मिल रही है, ना ही आप कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन ये जो हैंडल बार है ना, ये भी काफ़ी चौड़ा ही आप लोगों को मिल रहा है। और आप हल्का, मतलब बाइक पर बैठे हैं और हल्का सा आप कह सकते हैं कि हल्का आप सामने की तरफ झुक रहे हैं। और CB में क्या था, बाइक के अंदर बैठे हैं और आप कंप्लीट अपराइट बैठे हैं और हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची थी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राइडर जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें आप लोगों को डिफरेंस जो ओवरऑल देखने को पक्का मिलने वाला है। और स्पीडो, ओडो, टैको सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी ब्लूटूथ होती तो शायद और बेहतर होता। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को जो रियर व्यू मिरर है, काफ़ी अच्छा रियर व्यू निकाल कर दे रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको फील नहीं होगी। एक्सीलरेशन मैं कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को CB 350 के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर ही देखने में मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप टॉप एंड देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेहतर देखने को मिल सकता है। अगर राइडर एक्सपीरियंस होगा तो मेरे ख्याल से ये मतलब ज़्यादा तेज़ भगा सकते हैं इस बाइक को, ठीक है। और बाकी मैं कह सकता हूँ ये भी कंफर्टेबल है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि जो पिलियन, आप कह सकते हैं जो कंफर्ट है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ही मिल रही है। एक्सीलरेशन इसकी मेरे को थोड़ी सी बेहतरी लगी व्हेन कंपेयर टू CB 350। ब्रेकिंग दोनों में सेम है, हैंडलिंग में दोनों में डिफरेंस है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। चलिए दोनों को हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया, अब चलते हैं कंक्लूजन पर, बात करते हैं कि दोनों में से खरीदना आपके लिए कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों, अबे सत्यवचन की घड़ी क्या खरीदे, जावा 42 या फिर यहाँ पर होंडा CB 350। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड्स सबसे मेन प्रेफरेंस है, साथ ही आप लोगों को फीचर रिच बाइक चाहिए, प्राइस यहाँ पर आप लोगों को अगर अलाउ करती है बजट 2,60,65 तक जाने की, तो यहाँ पर ये खरीद लीजिए। या फिर अगर आपकी बजट थोड़ी कम है, आप लोगों को अगर फीचर नहीं चाहिए, जैसे कि कनेक्ट फीचर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से 2,40,45,000 में भी आप ये बाइक खरीद सकते हैं। क्रूजिंग सेंस के लिए बहुत बेहतरीन है, अच्छी ब्रेकिंग, अच्छी एक्सेलरेशन के साथ क्रूजिंग के लिए आप इस बाइक को आराम से यूज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए भाई CB 350 आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बाइक है। लेकिन यहाँ पर जावा 42 आपको क्यों लेनी चाहिए? आपको ना यहाँ पर ये फीचर वगैरह से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन मतलब किससे है, आप लोगों को प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, वो जो रॉ परफॉर्मेंस है वो चाहिए, इनिशियल एक्सेलरेशन बेटर चाहिए, आप लोगों को मिड रेंज अच्छी चाहिए, आप लोगों को टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो बेहतर चाहिए, आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स चाहिए और आप लोगों को लिक्विड कूल इंजन चाहिए। ये सारी चीजें मिला जुला कर अगर आप लोगों को ब्रेकिंग भी इक्वली इसकी तरह ही अच्छी चाहिए, भले यहाँ पर छोटी डिस्क आपको क्यों ना मिल रही हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो बाइक है ना, क्योंकि अगर आपकी बजट भी थोड़ी लो है, 2,40,45,000 तक, मेरे ख्याल से ये बाइक
इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए एक बेस्ट चॉइस बिल्कुल बन सकता है। तो दोस्तों मैंने बता दिया आप लोगों को कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें है नहीं है और किनको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, CB350 आप लोगों के लिए सही है या फिर जावा 42 डुअल टोन कलर आप लोगों के लिए सही रहेगा? बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।